आरव एक गरीब लड़का था जो अपने सपनों का पीछा कर रहा था। मीरा एक अमीर परिवार की लड़की जिसे प्यार और दोस्ती के चक्कर में अपने घर वालों के खिलाफ जाना पड़ता था। गांव में दोनों की दोस्ती थी जो धीरे धीरे प्यार में बदल गई, लेकिन मीरा के परिवार ने इस रिश्ते को कभी मंजूर नहीं किया। उनका कहना था, गरीब लड़के से शादी कैसे हो सकती है। मीरा का दिल आरव के लिए था, लेकिन वो अपने परिवार के खिलाफ नहीं जा सकती थी। आरव ने अपनी प्यार को जीतने के लिए कुछ करना था, कुछ ऐसा जो उसकी जिंदगी को बदल दे। आरव ने सुना था कि कर्ण पिशाचिनी की साधना की मदद से उसकी जिंदगी कभी भी बदल सकती है। उसने कर्ण पिशाचिनी की साधना शुरू करने का फैसला किया। एक रात जब सब कुछ शांत था, आरव पुरानी जंगल की तरफ गया जहां कोई भी नहीं जाता। वहां उसने अपनी आंखें बंद की और साधना शुरू कर दी। जैसे ही आरव अपने आसपास की आवाजें सुन रहा था, उसे लग रहा था कि कोई उसके पास आ रहा है। हवा तेज हो गई थी और जंगल की रात और भी डरावनी हो गई थी। उसे लगा कि कोई चीज उसके हाथ पकड़ रही है और वह अपनी सांस थमी हुई महसूस कर रहा था। अचानक एक भयानक घूमती आवाज सुनाई देने लगी। आरव ने सोचा, मुझे यह सब कुछ अपनी जीत के लिए सहना होगा। साधना पूरी करते ही एक तेज रोशनी आसमान में चमकी। धीरे धीरे वह रोशनी एक खूबसूरत औरत के रूप में बदल गई। उसका चेहरा खूबसूरत था, लेकिन आंखों में एक ऐसी ताकत थी जो आरव के अंदर एक भयानक डर भर देती थी। यह थी कर्ण पिशाचिनी। तुम मेरे हो और तुम सिर्फ मेरा रहोगे। कर्ण पिशाचिनी ने अपनी आंखों की ताकत से आरव को अपने कब्जे में ले लिया। आरव अमीर हो गया, लेकिन उसकी जिंदगी एक अजीब घमासान थी। जब भी वह मीरा से मिलने की कोशिश करता, कर्ण पिशाचिनी का गुस्सा उसे दूर करने के लिए काफी होता। हर बार वह आरव को अपने पास बुलाती और कह देती, तुम सिर्फ मेरे हो, तुम्हें किसी और का ना हो सकता। आरव की जान उस प्यार में थी, लेकिन यह प्यार एक बंधन बन गया था। उसे यह भी महसूस हो रहा था कि कर्ण पिशाचिनी की ताकत और ज्यादा बढ़ रही थी। आरव ने मीरा को सब कुछ बता दिया, अपने दिल की बात। मीरा को यह सुनकर दर्द हुआ, लेकिन उसने अपनी मां काली पर विश्वास रखा। उसने अपनी प्रार्थना में कहा, मां काली, मेरी मदद करो, मेरे प्यार को इस भयानक आत्मा के कब्जे से छुड़ा दो। एक रात जब आरव अपनी जिंदगी के सबसे बड़े खौफ का सामना कर रहा था, कर्ण पिशाचिनी अपने असली रूप में प्रकट हुई। उसकी आंखों से एक भयानक तेज रोशनी निकलती थी जो आरव के अंदर का हर एक खौफ जगाता था। उसके चेहरे पर गुस्सा था और ऐसे लग रहा था कि वह अपने पूरे रूप में आरव को मारने वाली है। तभी एक जबरदस्त रोशनी से पूरी जंगल रोशन हो गई। मां काली अपने महान रूप में अपने त्रिशूल के साथ प्रकट हुई। उनकी आंखों में भयानक ताकत थी। जो मेरे भक्तों को छूने का सोचता है, मैं उसे मार दूंगी। कर्ण पिशाचिनी, जो अपनी आत्मा से आरव को मारने के लिए तैयार थी, अचानक अपने असली रूप में बदल गई। मां काली की महान रूप से निकली ताकत उस पर बरसी और फिर मां काली के एक त्रिशूल से उसे मार गिराया गया। आरव की जान बच गई और उसने अपनी आंखों से मां काली को अपने साथ देखा। मीरा ने अपने भगवान पर विश्वास रखा था और आरव को एक नए सफर पर लेकर चली गई। उनका प्यार एक नई रोशनी में चमक रहा था और उनका रिश्ता एक नए सफर पर था। लोग आज भी कह रहे हैं कि जब भी कोई हवा तेज चलती है या रात में कोई चिड़िया बोलती है, वह मां काली की कृपा का प्रतीक होती है। कर्ण पिशाचिनी की आत्मा कभी नहीं दिखाई देती और आरव और मीरा की कहानी एक ऐसी प्रेम कहानी बन गई थी जो कभी नहीं भूलने वाली थी।